हेलो नमस्कार सभी को। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में पार्ट 1 आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 2 पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। और जब इसको आप देख लेंगे, पूरा ये सीरीज़ देख लेंगे अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप SSC CGL का मेंस ही क्यों ना हो, आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जो भी मैथ्स का जो टॉपिक होगा तो उसको हम धीरे धीरे कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि 3a = 4b = 7c। इस टाइप का जब भी आपको अनुपात समानुपात में क्वेश्चन आए, आपको कहीं भी क्वेश्चन नज़र आ जाए, तो आप कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली आदमी जो होता है कैसे बनाता है, आपको एक तरीका बताते हैं कि 3a = 4b = 7c है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेता है, = k लेट कर लेता है, मान लेता है कि k होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3a = हो गया k, तो a = आपका क्या हो गया, k/3 हो गया। क्या हो गया, k/3। ठीक है, अब यहाँ से b = क्या हो जाएगा, k/आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और c बराबर क्या हो जाएगा, k/7 हो जाएगा। k/ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो a, b और c का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो k/3 k/4 और क्या हो गया आपका, k/7 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि a का वैल्यू हो गया k/3, b का वैल्यू हो गया k/4 और c का वैल्यू हो गया k/7। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो भी नीचे में दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 4 और 7 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो देखिए 3 × 4 × 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 4 × 7। तो हर चीज़ को क्या कीजिए, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एलसीएम होगा 84 हो जाएगा। तो 84 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे करेंगे, 84 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कटाएंगे तो 28 हो गया, और के तो सब में है तो ख़त्म हो गया। 4 को इससे भाग देंगे तो 4 21 हो जाएगा, और 7 को इससे भाग देंगे तो बरसते 84। तो आपका रेशियो क्या हुआ, 28, 21, 12। ठीक है, इस तरह करके हम क्या करेंगे, a/b/c निकालेंगे। लेकिन इसमें निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम आता है। ठीक है, तो आपको हम नॉर्मली बताते हैं कि एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को कहते हैं, समझिए पहले कि नाम बाद में बताएंगे। ऐसे उस प्रोसेस को हम लोग नाम रखे हैं धकाधक प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, धकाधक प्रोसेस। अब वो प्रोसेस होता क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे 3a 4b = 7c है, तो जो भी कह रहा है, जिसको आपको निकालना है उसको ढक दीजिए। उसको क्या कीजिए, ढक देंगे। तो 3a को क्या कीजिए, ढक देंगे। तो बचा क्या आपका, 4 और 7, जो 4 7 कितना हो गया, 28। कोई दिक्कत है। अब देखिए b निकालना है, तो b को ही क्या करेंगे, ढक देंगे। तो 3 7 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। और फिर c निकालना है, तो c को ही ढक दीजिए। तो 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखिए 28, 21, 12 आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ढक प्रोसेस। ठीक है, चलिए तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। देख लेंगे कि अगर कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप देखिए कैसे, जैसे इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, 2a = 4b = 12c। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो आपको अगर कह देगा कि a/b/c निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, तो a को ढक देंगे, तो 12 चौक 48, फिर b को ढक देंगे, तो 12 दूनी 24, और c को ढक देंगे, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत है, ये निकल गया। लेकिन देख रहे हैं कि सब 8 से कट जाता है। जैसे देखिए 8 × 6, 8 × 48 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 × 3 = 24, और इसको लिखेंगे 8 × 1, तो 8 सबसे ख़त्म हो गया। तो क्या बचा, 6 3 1। समझ रहे हैं ना, 8 × 3 = 24, 8 × 48, तो 6 3 1 हो गया आपका। इस तरह करके हम डायरेक्ट आंसर, अगर कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो a/b = दिया है आपका 2/3 के रेशियो में 4/7 दिया है, 4/7 दिया है, तो आपको a/b निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा ये भी देखेंगे। तो आपको हम अभी बताए क्या कि a/b अगर निकालना है, तो जो भी आपको दिया है, जो भी दिया है नीचे वाले का क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपका 21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। 21 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 21 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 7 21, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, और 7 तिया 21, तो 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। अब देख रहे हैं किसी चीज़ से सेम से कट जाएगा, तो 2 7 14 हो जाता है, 2 6 12 हो गया। तो कितना हो गया, 7:6, मतलब 7:6 ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। A:B:C दिया है 2/3, 1/12, 3/4 ये रेशियो में दिया है, तो आपको कह रहा है A:B:C निकालना है। सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है, जो नीचे में दिया है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम जैसे निकालेंगे 3, 12, 4 का, तो एलसीएम कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। कितना हो जाता है एलसीएम निकालने, तो आता है ये सबको 3, 12 और 4 का एलसीएम कितना हो गया आपका, देखिए 3 एका 3, 3 चौके 12, 4 हो गया। फिर 4 से कटा दीजिए 1, 1, 1, शॉर्ट में 4 तिया 12 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। तो अगर आपको A:B:C निकालना है तो क्या दिया है, 2/3 इस टू कितना दिया है, 1/12 इस टू कितना दिया है, 3/4। तो सबको किससे करना है, जो एलसीएम होगा उसी से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 चौके तो 4 दूनी 8, 12, 12, 1, 4 तिया 9। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं थोड़ा सोचेंगे। तो A/3 बराबर दिया है B/4 बराबर दिया है C/7। तो A+B+C/C निकालना है आपको। क्या निकालना है, A+B+C/C निकालना है। तो सिंपली आपको कैसे करना है, A/3 बराबर B/4 दिया है और C/7 दिया है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं K। तो A इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3K। क्या हो गया, 3K। B बराबर क्या हो गया आपका, 4K। और C बराबर क्या हो गया आपका, 7K। वो जो धकाधक प्रोसेस था उस प्रोसेस को बस इनटू में रहेगा तभी करना है, आपको डिवाइड रहेगा तो नहीं करना है, ठीक है। तो A बराबर 3K, B बराबर 4K और C बराबर क्या हो गया, 7K हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है, बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है। तो A की जगह पे क्या रख देना है, 3K रख देना है। B की जगह पे आपको क्या रखना है, 4K और C की जगह पे 7K। अब बटे C है तो C की जगह पे क्या रख देंगे, 7K। तो 4, 3, 7, 7, 14K हो गया। अब बटे क्या हो गया, 7K। तो के चला ही गया और 7 दूनी 14। तो आपका आंसर हो गया 2 हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको इस तरह बनाना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। A+B/2 इक्वल टू दिया है B+C/5 और C+A/7 दिया है, ठीक है। और दिया हुआ है कि A+B+C बराबर 14 भी दिया है। तो इसमें आपको कह रहा है कि A का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबको एक ही प्रोसेस में आपको बनाना है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रोसेस आपको समझना नहीं है। तो A+B/2 तो बराबर आप क्या मान लीजिए, इसको K मान लीजिए। तो A+B बराबर क्या हो गया आपका, 2K हो गया। B+C बराबर आपका क्या हो गया, 5K हो गया। और C+A बराबर आपका क्या हो गया, 7K। इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो A और A क्या हो गया आपका 2A, B 2B और C क्या हो गया 2C। और इधर अगर जोड़ेंगे तो 2, 5, 7 और 7, 7, 14। क्या हो गया, 14K। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया आपका A+B+C बराबर आपका क्या हो गया, 14K हो गया ना। और इस A+B+C का वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे, क्या दिया है, 14 दिया है। तो दे ही देते हैं 14 बराबर 14K। ये ख़त्म हो गया तो K बराबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। K बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सोचना है आपको कि कह रहा है A का वैल्यू निकालना है। किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो A का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A+B+C में अगर हम B+C को हटा दें, B+C को हटा दें तो A नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। तो A+B+C का वैल्यू क्या दिया है आपका, तो A+B+C का वैल्यू दिया है 14। क्या दिया है, 14। अब माइनस B+C का वैल्यू क्या दिया है, 5K। 5K मतलब क्या हो गया आपका 2। तो 14 - 10 बराबर क्या हो गया, 4। तो इस तरह करके हम कोई भी क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो इतना आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में आप जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो सोच के भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे एसएससी का, एलडीसी का आप फॉर्म भर ही दिए होंगे, एमटीएस का निकला हुआ है वो भी भर देंगे। तो उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये सब, उसके बाद फिर आपका जितना भी एग्ज़ाम होगा स्टेट लेवल जो भी है, आप सारे मैथ्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए फिर फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।